नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आप बहुत पूछते हैं, आपके बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें उपाय कितनी देर करने पड़ेंगे, इन उपायों का असर हमें कब आएगा। देखिए, दो तरह के ग्रह होते हैं। एक तो ग्रह अगर किसी दूसरे ग्रह के घर में पड़ा है, जैसे मान लीजिए शनि देव 2 नंबर में दूसरे भाव में पड़ा है, तो ये क्या करेंगे, 4 नारियल जटा वाले हम अगर 4 शनिवार जल प्रवाह करेंगे तो इसका हमें असर तुरंत मिलेगा। और एक शनि अपने पक्के घर में पड़ा है 8वें घर में। यहां पर शनि खराब फल देते हैं। ये सेहत को, कारोबार को, मैरिज लाइफ को, यानी कि नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स देते हैं, जो कि पता चल जाता है इंसान से मिलने से, उनकी कुंडली देखने से, दीपता से, नक्षत्रों के द्वारा कि ये शनि देव इसको बुरा करेंगे। तो ऊपर से वो पक्के घर में पड़े हुए हैं, तो इससे बचने का इलाज क्या है? तो हमारे शास्त्रों में लिखा है 800 ग्राम जो है काले उड़द की दाल आपने चलते पानी में जल प्रवाह करनी है या मंदिर में देनी है। और ऊपर से फिर ये कभी कभी देते रहना है। ये आगे लाइन है कि ये उपाय आपने कभी कभी करते रहना है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रह अपने पक्के घर में पड़ा है, जैसे शनि 48 साल तक यहां पर इंसान का बुरा हाल करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 48 साल तक शनि देव के लिए हर महीने 800 ग्राम जो है काले उड़द की दाल मंदिर या गुरुद्वारे में या चलते पानी में जल प्रवाह करनी पड़ेगी। लेकिन पहले आपने 8 बार इसको कंटिन्यूसली करना है, फिर आप कभी कभी ये कर सकते हैं, तो जिससे कि ये शनि देव आपका बढ़िया रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। फिर आपको ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, जैसे काम बंद हो गया, ताला लग गया, जेल यात्रा हो गई, मैरिज टूट गई। फिर क्या होता है, हल्का फुल्का जैसे प्रॉब्लम आई, उसका शाम तक निपटारा ये शनिदेव के हो गया, क्योंकि हमने उपाय किया है। क्योंकि शनि देव अपने पक्के घर में पड़ा है। जैसे मान लीजिए मैं आपके घर पर आया, तो आप मेरे को अपने घर से निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, कुछ ही मिनटों में। लेकिन जब मैं आप अपने घर में बैठा हुआ हूं, तो आप मेरे को नहीं निकाल सकते। आपको अगर मेरे से काम है, अगर आपने मेरे से काम लेना है, तो आपको मेरे को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तरले मिन्नत करनी पड़ेगी, या मेरे को मनाने के लिए मेरे मित्रों को बीच में डालकर मेरे पास भेजना पड़ेगा कि हमारा काम करवा दे। ऐसे ही जब कोई ग्रह खराब घर में पड़ा होता है, तो वो ग्रह आसानी से नहीं मानता। तो आपको बहुत संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रह आपके ही पाप और पुण्यों का नतीजा है जो कुंडली बनी है। अगर आप दुख भोग रहे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, जब तक वो उपाय करते रहते हैं, उनका कामकाज और गृहस्थ ये वो सब कुछ ठीक चलता रहता है। जब वो उपाय छोड़ देते हैं, उनका मानसिक जो है संतुलन, जो मानसिक परेशानियां उनकी बढ़नी शुरू हो जाती है, कारोबार बंद होने लग पड़ता है और नाना प्रकार की बाधाओं का सामना करने लग पड़ते हैं। इसका मतलब यह है, उनकी कुंडली में अगर उन्होंने कुछ अच्छा फल लेना है, तो कुछ उपाय हैं जो जीवन पर्यंत करने पड़ेंगे। अगर ये आप जान ले, देखिए बहुत ही आसानी से हम जान सकते हैं। ये लंबे चौड़े कोई खास उपाय होते नहीं हैं, सिर्फ दान पुण्य होते हैं। कौवे को रोटी, गाय को चारा, गरीबों की मदद, ये वो अगर आप ये कभी कभी करते रहते हैं, ये डेली रूटीन में हम कर सकते हैं। सैर करना भी एक उपाय है। देखिए, सूर्य अगर पहले घर में बैठा है तो आंखों को वीक करेगा, गुस्सा क्रोध दिलाएगा, तो इसके लिए लिखा हुआ है उगते सूर्य के दर्शन करें, मेडिटेशन करें, सैर करें। सैर करने से क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ग्रीनरी देखने से आंखों को ठंडक पहुंचती है। बुध जो है हम बार बार देखते हैं ग्रीनरी, जिससे आंखों की ठंडक बढ़ती है और हमें हमारे आंखों की लाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। तो सूर्य अगर आपका पहले घर में है, तो आपको सैर जो है रोज करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आपकी आंखों पर, आपकी पाचन क्रिया पर, आपके कॉन्फिडेंस पर असर डालेगा। तो ऐसे हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कुछ उपाय जो है आपको जीवन पर्यंत करने पड़ते हैं, क्योंकि ये ग्रह आपकी कुंडली में आप अच्छे नहीं लेकर आए जब आप पैदा हुए थे। कुछ ग्रह आपके पक्के घर में पड़े हैं और कुछ ग्रह आपके कच्चे घर में पड़े हैं, जो किसी का घर है। जैसे शनि, मैंने अभी आपको बताया कि अगर दूसरे घर में है तो 4 जटा वाले नारियल आप 4 शनिवार जल प्रवाह करते हैं तो आपको फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही अगर किसी का सूर्य चौथे घर में पड़ा हुआ है, यहां पर जो होता है कि सूर्य जैसे सूर्य यानी कि अग्नि और पानी का मेल, यहां पर सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं देता, अमूमन धोखे देता है। यानी कि उस साल इंसान को सब ओर से धोखे मिलते हैं।
तो वर्षफल में अगर ये आए तो इसका क्या इलाज है? अब हम 400 ग्राम गेहूं और 400 ग्राम गुड़ अगर हम 4 संडे चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं और कभी कभी 400 ग्राम गेहूं और 400 ग्राम गुड़ अगर हम चलते पानी में जल प्रवाह करते हैं या मंदिर में देते रहते हैं, तो इस सूर्य से होने वाली परेशानियां कारोबार में, हार्ट में, मदर के सुख में या और भी जिस भी तरह का सुख में ये कमी कर रहा है अपनी दशा अंतरदशा में, तो उससे हम बच सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर किसी का राहु खराब है, अगर वो अपने पक्के घर में पड़ा है, अगर 12वें घर में पड़ा है, तो यहां पर कर्जा कर देगा, रातों की नींद उड़ा देगा, देश निकाला कर देगा, विदेश यात्रा करवा देगा। यानी कि अगर बुरा करने पर आए तो ये कब तक बुरा करेगा? तो ये 42 साल तक। अगर आपकी एज मान लो 35 साल है, तो आप पर मान लीजिए कोई कोर्ट केस बन गया है, तो आपने 12 किलो कच्चे कोयले जल प्रवाह करने हैं। ये कम से कम आपने 12 बार करने हैं। फिर उसके बाद ये आपने कभी कभी करते रहना है कि ये राहु फिर ना जागे और आपको फिर कहीं धोखा में, फोर्जरी, एम्बेजलमेंट या थाने कोर्ट कचहरी या अस्पतालों के चक्कर ना लगवा दे। तो अगर ये आप कभी कभी करते रहते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है? और आपके ये जो सवाल हैं, देखिए मेरे को बहुत मन होता है कि आपको क्लियर बता दूं, लेकिन कुछ लोगों का जब हम देखते हैं कि मानसिक संतुलन इस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं है मेरा इतना बुरा है, मेरे को 48 साल तक अभी वेट करना पड़ेगा ये चीजों के लिए। वो इंसान बहुत ज्यादा टूट जाता है। तो बड़ी सोच समझ कर ये बात करनी पड़ती है किसी को। लेकिन मैं हर किसी को ये बता देता हूं कि अगर आप ये कभी कभी उपाय करते रहते हैं, क्योंकि इसका एक ही इलाज है सबसे ज्यादा। अगर देखिए आपका बार बार औरों से अगर यकीन टूट गया है, तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि ये उपाय आपको कभी कभी इतने साल तक करना पड़ेगा, जिससे कि आप इतनी चिंताओं में नहीं फंसेंगे। जैसे आप इधर उधर सवाल ढूंढते रहते हैं कि मेरे को उपाय का असर कब आएगा, कितनी देर करना पड़ेगा, मैं कितने उपाय कर चुका हूं। देखिए बताने वाला आपको बताएगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा कि ये मेरे पास बार बार आए। तो मैं आपको इसलिए ये बताऊंगा कि आप खुश होंगे और मेरे पास दूसरा क्वेश्चन लेकर आए। कुछ उपाय हैं जो आपको निरंतर करने पड़ेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। ये एपिसोड मेरे को इसलिए करना पड़ गया क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े लोग ज्योतिषियों के पास यही पूछने जाते हैं कि मेरे को कितनी देर उपाय करना पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।